लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि परम्यूटेशंस क्या होते हैं और उससे पहले फैक्टोरियल की भी बात कर चुके हैं एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। लास्ट वीडियो में ये भी देखा था कि कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बिना किसी दिक्कत के। तो अभी तक वो नहीं देखा, आई बटन पे क्लिक करो, जाके देख के आओ। और जो लोग देख चुके हैं उनके लिए वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज दिकराज। शुरू करते हैं विद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज 7.4 के साथ। एंड ये क्वेश्चन है मोर ऑन परम्यूटेशन। परम्यूटेशन पे और भी कई बेहतरीन बेहतरीन तरीके से सवाल हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब permutations when same type some items are of same type। कुछ आइटम्स जब हम ऐसे अरेंज कर रहे थे, अभी एंड डिफरेंट आइटम्स मैंने लिखा था, उसमें से आज अरेंज कर रहे थे, लेकिन अभी इस एक्सरसाइज में क्या करना है, एन आइटम्स तो हैं लेकिन उसमें कुछ नंबर ऑफ आइटम्स सेम है, कुछ डिफरेंट है, तो उसको कैसे आपको समझना है। तो एक एग्जांपल से समझो। मान लीजिए आपके पास ये ए बी सी था, ये एग्जांपल हमने लिया था। अगर मैं इसको अरेंज करूंगा तो ए बी सी बी, सी ए बी, या फिर बी से पहले करते हैं, एक ऑर्डर में चलते हैं। ये आ जाएगा बी ए सी, बी सी ए बी एंड सी बी ए। तो दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग अगर तीन आइटम्स, डिफरेंट आइटम्स आपके पास होते। लेकिन अगर यही चीज इसमें से कुछ एक सेम हो जाए, मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग सी मैं उसको भी ए कर दे रहा हूं, ए बी ए हो गया, तो जहां जहां इसमें सी था उसमें भी मैं ए से रिप्लेस कर देता हूं। तो अगर आप देखोगे तो ये ए बी बन जाएगा, बी ए आएगा, फिर से बी ए आएगा, उसके बाद ए बी एंड ए बी ए आएगा। तो 6 अरेंजमेंट्स बना दी जो पहले भी बनी थी, लेकिन चेंज इतना सा था, जो सी था मैंने उसको ए कर दिया, मतलब दो आइटम्स सेम टाइप के हैं और तीसरा डिफरेंट है। तो टोटल तो 3 आइटम्स थे, तो 3 आइटम्स में आपका आंसर 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 आना चाहिए था। लेकिन क्या सच में 6 हैं? ये 6 बने जरूर हैं, लेकिन ए बी ए यहाँ पे भी है और ए बी ए यहाँ पे भी है। दिस विल बी काउंटेड एज वन। कोई नई अरेंजमेंट तो है नहीं, वो उसी को दोबारा लिख दिया गया। तो आप दो काउंट नहीं करोगे, वहां पे एबीसी था, सीबीए था, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट थी। यहाँ पे ये सेम चीज है, ये ए बी है, ये भी ए बी, तो ये भी सेम टाइप की अरेंजमेंट हो गई। बी ए एंड बी ए भी सेम टाइप की। तो इंस्टेड ऑफ 6 अरेंजमेंट यू आर गेटिंग 3 अरेंजमेंट। सो कैसे बना? जो चीज रिपीट होती है उसी के फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर दोगे, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ वेज जो एग्जिस्ट करते हैं। अब इसको फॉर्मूले में समझाता हूं कि क्या हर बार 2 होगा, कि हर बार मुझे ऊपर 3 लिखना है, हर बार नीचे 2 लिखना है, ऐसा नहीं है। दिस डिपेंड ऑन द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स एंड द आइटम्स विच आर रिपीटिंग। तो इसको समझते हैं इसमें। तो अगर आपके पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आप एक साथ लेके उनको अरेंज कर रहे हो, लेकिन उसमें से n में से p ऑब्जेक्ट्स एक टाइप के हैं, q ऑब्जेक्ट्स दूसरे टाइप के और r ऑब्जेक्ट्स तीसरे टाइप के हैं, और जो बच गए वो अलग टाइप के। इसको आप ऐसे सोचो, आपके पास बहुत सारे फ्रूट्स थे, उसमें से लेकिन फ्रूट्स में मानो 10 फ्रूट्स हैं, जिसमें से आपके पास 3 बनानास, 2 एप्पल्स हैं और बाकी 5 डिफरेंट फ्रूट्स हैं। तो ये जो 3 बनानास, 2 एप्पल्स हैं, यही 3 और 2 पी और क्यू की वैल्यू हो जाएगी। और भी हो सकती है, सिर्फ पी क्यू आर होना जरूरी थोड़ी है। जब आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें कुछ ऑब्जेक्ट सेम टाइप के हैं, उन टाइप के ऑब्जेक्ट्स को आप पी कितने हैं वो पी बोल रहे हो। समझे बात को? तो यहां से जो नंबर ऑफ वेज आएंगे, that will always be n factorial divided by p factorial, q factorial and r factorial। आपको टोटल नंबर ऑफ वेज, जो पिछले वीडियो में हमने देखा भी था, n फैक्टोरियल से हम उसको अरेंज करते हैं। लेकिन अगर रिपीटिशन हो जाता है, सेम टाइप के आइटम्स होते हैं, इंडिस्टिंग्विशेबल आइटम्स होते हैं, तो जितने भी वो इंडिस्टिंग्विशेबल आइटम्स हैं एक पर्टिकुलर टाइप के, उसके नंबर ऑफ आइटम्स को आप नीचे डिवाइड करते हो, फैक्टोरियल लगा के डिवाइड करते हो। इस बात को याद रखना। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, द नंबर ऑफ वेज। अब इसी के ऊपर पूरी एक्सरसाइज आपकी टिकी हुई है और इसी फॉर्मूले से हम पूरी एक्सरसाइज को करेंगे भी। तो आई होप ये समझ में आ गया। ये फॉर्मूला ले लेना और इस शीट के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, ऐप डाउनलोड करो, फ्री मटेरियल में जाओगे, पूरी की पूरी शीट ये वाली प्लस इससे पहले जितने भी हमने कराए हैं वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। फिर यहाँ पे लिखा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 white 4 रेड एंड 1 ब्लू मार्बल can be arranged in a row if marbles of the same colors are indistinguishable। सेम कलर के मार्बल अगर indistinguishable हैं और 3 व्हाइट, 4 रेड और 1 ब्लू मार्बल है, तो कितने पॉसिबिलिटीज आपके पास होती हैं इनको अरेंज करने की, एक रो में अरेंज करने की। तो आपको पहले टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स लिख लेना है, जो है 3 + 4 + 1, जो आ जाएगा 8। अब अगर आपके पास n 8 हो गया, 3 व्हाइट थे, 4 रेड थे और ब्लू तो एक ही था, उसको लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। तो नंबर ऑफ वेज जो है आपके, टोटल अरेंजमेंट्स 8 फैक्टोरियल पॉसिबल होती, लेकिन उसमें से 3 आपने व्हाइट निकाल दिए, 4 रेड निकाल दिए, 1 ब्लू। अगर आपको 1 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है तो मजे से करो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 8 × 7 × 6
इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं 3 2 1 में, और 4 फैक्टोरियल को एज इट इज लिख के ऊपर नीचे काट देंगे। 3 2 6 हो गया। यहाँ से देखोगे तो 8 7 56, जैसे भी आपको कैलकुलेट अच्छा लगे वो कर लो। जैसे मैं करूंगा 5 8 40, और 40 इंटू 7 280 मिल जाएगा। तो टोटल आपके पास 280 वेज आएंगे टू अरेंज दिस नंबर ऑफ मार्बल्स। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन होता है, बस आपको फॉर्मूले याद रखना नंबर ऑफ वेज कैसे आता है। जो भी सेम टाइप के मार्बल्स थे उनके फैक्टोरियल को डिवाइड कर दो ओवरऑल अरेंजमेंट में से, ये आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय होइस्टिंग 3 रेड 4 येलो एंड 2 ब्लू फ्लैग्स। अब आपको यहाँ पे फ्लैग्स को सिग्नल्स बनाने हैं, इतने फ्लैग्स हैं, और आपको सारे के सारे फ्लैग्स यूज करने हैं सिग्नल को ट्रांसमिट करने के। द ओनली कैच इज कि कुछ फ्लैग्स सेम है, और उन्हीं सेम को हम कहते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल। मतलब अगर 3 रेड रखे हैं तो तीनों में से रेड नंबर 1 कौन सा है तुम नहीं बता सकते, तीनों रेड है और तीनों एक जैसे दिख रहे हैं। तो इसका जो आंसर आएगा, सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ लिखना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है 9 फ्लैग्स हैं, तो नंबर ऑफ वेज विल बी टोटल 9 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये क्यों हुआ, 3 रेड थे 4 येलो थे और 2 ब्लू फ्लैग्स थे, टोटल 9 फ्लैग्स थे। अब यहाँ पे जो 9 फैक्टोरियल है इसको आप ओपन करिए, तो 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक ले गए। फिर नीचे आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 4 फैक्टोरियल को एज इट इज लिखा रहने देंगे, इंटू 2 इंटू 1। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 2 6 कैंसिल, एंड 2 से कट के ये 4 हो जाएगा। अब वही काम दोबारा से करो, 5 9 45, ये 5 4 20 कर लो। ऐसे देखो 5 इंटू 4 ये हो जाएगा आपका 20, और 9 7 63, 7 9 63 होता है। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 126, और ये 0 लग जाएगा। टोटल 1260 वेज आपके पास आ जाएंगे। मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है देखो, ये तुम्हारे ऊपर है, जो तुमको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। इजी कैलकुलेशन टेक्निक्स अगर जाननी है तो कमेंट करना, उस पर भी कभी वीडियो बना दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसमें कुछ पार्ट्स हैं, अच्छे खासे पार्ट्स हैं, और इसको भी आपको ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड आउट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब रूट के नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आप निकालने बैठोगे तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ वेज, डायरेक्टली आपको लिखना है। टोटल काउंट कर लो, 1 2 3 4 थे, तो 4 फैक्टोरियल ऊपर लिखेंगे, जो रिपीट हो रहे हैं उनको नीचे लिख देंगे। तो 4 फैक्टोरियल 24 होता है, डिवाइड बाय 2 करोगे तो आंसर आ जाएगा 12। डन, खत्म। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो गया। सिमिलर बेसिस पे इसके बाकी के पार्ट्स भी हो जाएंगे। अब सेकंड पार्ट में देखो लिखा है बनाना। अब बनाना में आपके पास एक बी है, ए है, फिर एन है। ए 3 बार आ रहा है और एन 2 बार आ रहा है। तो जो मैं इस तरीके से लिखना ज्यादा प्रेफर करता हूं, इस तरीके से लिखोगे तुम्हें क्लैरिटी रहेगी। 3 ए थे, 2 एन थे, 1 बी था। टोटल लेटर्स कितने थे, 6 लेटर्स थे, और टोटल अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे इसके, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा नंबर ऑफ वेज। 6 फैक्टोरियल को अगर आप सिंप्लीफाई कर दो तो 720 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है। फर्दर सिंप्लीफाइंग 6 2 12, और ये हो जाएगा 60। तो 60 वेज हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर। सेम विथ एप्पल, फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट में आप लिख रहे होगे एप्पल, APPLE, ए एक है, L एक है, E एक है, 2 P है। टोटल नंबर ऑफ वेज जो आएंगे वो डिपेंड करेंगे टोटल लेटर्स पे, विच आर 5 फैक्टोरियल। लेकिन P 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करेंगे, 120 डिवाइड बाय 2, आंसर इज अगेन 60 वेज। तो यू आर डन विद दिस क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है क्वेश्चन को। पहले टोटल लेटर्स काउंट करो, कौन सा कितनी बार रिपीट हो रहा है वो लिख लो, एंड आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज दिस पाइनएप्पल। अब एप्पल पाइन एप्पल, अब सर एप्पल को तो पता है, पाइन का देख ले, ऐसा नहीं होता। आप प्रॉपरली सॉल्व कर लो। फोर्थ पार्ट में यू हैव एक पाइन P हो गया, फिर I है, फिर N है, फिर E भी है, देयर आर A भी है। अभी तक सब यूनिक चल रहे थे। फिर P 2 और आ गए, एक L आ गया और एक E और एक्स्ट्रा आ गया। सो टोटल आपके पास लेटर्स कितने हो गए, 3 3 6 2 8 1 9, टोटल हो गए 9 लेटर्स, 9 फैक्टोरियल, जिसमें से P 3 बार आया, P 3 बार आया है और E 2 बार आया है। तो इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है, इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 9 8 7 6 3 फैक्टोरियल तक गए। नीचे भी एक 3 फैक्टोरियल था और ये 2 इंटू 1 इसको एज इट इज लिखते हैं।
तो 3 से ये कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल से यहाँ से कैंसिल करोगे तो ये 2 आ जाएगा, 5 2 10, 10 तो उधर मिल रहा है, इसको सिंप्लीफाई करते 9 इंटू 8 इज 72 और ये 7 6 42 होता है और इंटू में 5 2 10। तो आप कैलकुलेशन मैंने बोला जैसे भी आपका मन करे वैसे कर सकते हो। फिर यहाँ पे 72 42 को मल्टीप्लाई करो, ये 4 आएगा, ये 14, यहाँ पे ये कटा 8 और ये 28, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 4 12 10 और ये 3 3024 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इंटू 10 करोगे तो 30240 वेज मिल जाएंगे एंड दैट विल बी योर आंसर। फिफ्थ पार्ट भी सिमिलर बेसिस पे हो जाएगा। इंस्टीट्यूट INST, आई दोबारा आ गया, फिर आई हो गया, फिर से टी आ गया, फिर यू है, फिर से टी है और फिर से ई है। ये वाला कुछ ऐसा बन जाएगा। नंबर ऑफ लेटर्स 6 और 3 9, यहाँ पे भी 9 टोटल लेटर्स थे। टी 3 बार रिपीट हो रहा था, आई 2 बार रिपीट हो रहा था, सेम ये वाला स्ट्रक्चर है, तो 30,240 वेज आपको मिल जाएंगे इसका आंसर। ओके डन, समझ में आ गया। तो ये भी आपका आंसर इस तरीके से हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले सवाल के ऊपर, विच इज दिस सिविलाइजेशन एंड कॉमर्स। अब सिविलाइजेशन को आप सिंप्लीफाई करोगे, 6th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, तो CIVILZAT, एक और I, O और N, तो कुछ ये मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो रिपीटिशन है 4 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा नंबर है, नहीं भी करोगे तो खैर चलेगा, लेकिन कर लेना। इसके बाद आएगा इसका 7th और लास्ट पार्ट, कॉमर्स, COOMMERC और E। तो ये 5 3 8, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसको 8 फैक्टोरियल को मैं 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, और नीचे मुझे दिख रहा था 2 इंटू 2 इंटू 2, अब 2 2 2 से कट जाएगा 8, आंसर बचेगा आपका 7 फैक्टोरियल। और 7 फैक्टोरियल एक स्टैंडर्ड मैंने आपको याद करवाया हुआ है, 5040 होता है, तो 5040 वेज आपके यहाँ से आ जाएंगे। तो इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज बहुत छोटी सी थी, 3 क्वेश्चन थे खाली, जहाँ पे को मोर अबाउट परम्यूटेशन समझाया गया और इस तरीके से देखो आपने सॉल्व कर लिया। तो इस वीडियो के लिए ना इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।